नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं कलयुग न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। रोहतास के करगहर प्रखंड मुख्यालय में डीएम का जनसंवाद के अंतर्गत रोहतास डीडीसी विजय पांडे ने जनप्रतिनिधियों के साथ किया बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। रोहतास जिले के करगहर प्रखंड मुख्यालय सभागार में बुधवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को शॉल और बुके देकर सम्मानित किया। जनप्रतिनिधियों के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रोहतास डीडीसी के समक्ष रखी गई और सभी समस्याओं को लेकर डीडीसी के द्वारा एक समय दिया गया। बता दें कि उप संवाद कार्यक्रम में बभनी पंचायत के पंचायत सरकार भवन को लेकर गतिरोध देखा गया, जहां बभनी पंचायत के मुखिया और पूर्व मुखिया आमने सामने अधिकारी के समक्ष बातें रखी गई और बताया गया कि बभनी ग्राम में पंचायत सरकार भवन बने, जिसे लेकर बभनी ग्राम के ग्रामीणों ने गत्ता लेकर नारेबाजी। हालांकि उस समस्या को ले डीडीसी विजय पांडे ने फिर से जांच की बातें कही। वहीं सेंधुवाल ग्राम पंचायत में लाभुकों के शौचालय की राशि नहीं मिलने पर स्थानीय मुखिया अशोक सिंह ने शौचालय समन्वय के खिलाफ डीडीसी से शिकायत और बताया कि शौचालय बनने के बाद लाभुकों की राशि निर्गत नहीं हुई है, जिसे जल्दी भुगतान करने को लेकर डीडीसी द्वारा आश्वासन दिया गया। जिला डीडीसी विजय पांडे द्वारा स्टॉल का भी निरीक्षण किया गया। नल जल योजना के संबंध में बताया गया कि संबंध में जनसभा में अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और जल्द से जल्द इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। मौके पर प्रखंड प्रमुख समेत कई मुखिया और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यहाँ पर प्रतिनिधियों द्वारा और नगर आयुक्त यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा इससे सवाल किया गया कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जो है गांव-गांव तक पहुँचा जी, ऐसे में आप क्या कहेंगे? हम लोग अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं और गांव के ग्रामीण सुदूर इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवा जो है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो भी मैन पावर मानव बल हमारे पास है उसमें लेकर के और समन्वय बना करके हम लोग ग्रामीणों को सेवा देने का काम कर रहे हैं। गर्भवती महिलाएं भी दूर दराज जाती है, इसको लेकर के इस तरीके से आपको कैसा है इसमें? जी, गर्भवती महिलाओं के लिए हमारे यहाँ हर महीने में 9 तारीख को विशेष जांच की व्यवस्था है। निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं, जांच होता है और उसके बाद भी अगर रात बिरात भी किसी को गर्भावस्था का जो दर्द होता है, प्रसव पीड़ा होता है, तो उसके लिए हम लोग एम्बुलेंस भेजते हैं। फिर प्रसव हो जाने के बाद एम्बुलेंस सेवा से छुड़वाते हैं घर। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार, MYC करेगा के लिए सब अधिकारी हम लोगों को सांत्वना आज से नहीं 2018 से ही दे रहे हैं सांत्वना, लेकिन कार्य और 2023 में भी हमने जब सरकार का प्रावधान आया कि मुख्यालय में गाइडलाइन है कि मुख्यालय में पंचायत सरकार भवन बनाया जाए, लेकिन ये अधिकारी हम लोगों को नहीं सुन रहे हैं। एक जमीन नहीं 5 जमीन दिया गया था, जिसमें 2 जमीन का नापी भी हो गया है, फिर भी नहीं बन रहा है। झूठ मूठ कर हम लोगों को आश्वासन देर जब जा रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है। और डीडीसी यहाँ पे आए हुए थे जनसंवाद कार्यक्रम में, आप लोग क्या कहेंगे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? हम लोग टीबी डिपार्टमेंट से हैं और यहाँ 6 से 9 महीना मुफ्त में दवा, मुफ्त में जांच दिया जाता है, मुफ्त में इलाज होता है, मुफ्त में जांच होता है और फ्री दवा दिया जाता है, जो 6 माह से लेकर 9 माह तक चलता है। ज्ञानेंद्र कुमार, सीनियर टीबी लैब सुपरवाइजर। लगा रहे हैं उसको क्या कहेंगे? देखिए, शौचालय में तो हम लोग का भुगतान लगभग सैचुरेशन पे है और मुश्किल से हमें लगता है कि 400 या 500 लाभार्थी हमारे पोर्टल पे दिखाई दे रहे हैं जिनका भुगतान किया जाना है। लेकिन जहाँ पे सिंधुवार पंचायत से बात आई थी LSBA के भुगतान के बारे में, इसके बारे में तुरंत BC को निर्देश हमने दे दिया है और डायरेक्टर DRD इसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सबको जो उचित लोग हैं उनका भुगतान करा दिया जाएगा। आपका शुभ नाम सर? आवास सहायक में नाम जोड़ते हैं, पता नहीं किस हिसाब से नाम जोड़ रहे हैं। मेरे पंचायत में 5 बजे 6 बजे शाम को जाते हैं और 10 बजे रात को पढ़ते हैं। दिन में हम लोग जुड़ते हैं तो मोबाइल उनका बंद रहता है, जो पैसा देता है उनका नाम जुड़ता है, जो नहीं देता है उनका नहीं जुड़ता है। फिर वही गरीब वंचित रह जाएंगे, उनके पास पैसा नहीं है। जो पैसा देते हैं उनका नाम जुड़ रहा है, जो नहीं दे रहा है उनका नहीं जुड़ रहा है।
हम लोग से जनता हम लोग को बार बार प्रश्न कर रही है, यहाँ कर्मी सुन रहे हैं, ताकि पदाधिकारी सुन रहे हैं, हम लोग सब करें तो क्या करें। एक समस्या और है सर, मेरे पंचायत में धरारा हो गया है, वहाँ बहुत काफी अवेलेबल जमीन है, बढ़ती है 12 बीघा। वहाँ से हम आग्रह करेंगे कि खेल का मैदान मेरे पंचायत में वही एक जमीन है, खेल का मैदान बन जाता सर बहुत अच्छा लगता है। सिलवार पंचायत में धरारा हो जाए जी। संवाद रहा कैसा रहा सर, क्या क्या संवाद काफ़ी बढ़िया रहा और लोग बहुत ही सेंसिटिव थे और जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम सारे कॉर्नर से ग्राम पंचायत मुखिया जी, सरपंच साहब लोग, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, पंच, सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा और कई समस्याएं ऐसी थी जो कि जिसपे हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया है और उन पर काम भी चालू हो गया है। और कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिनमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग 15 दिनों के भीतर उस पर भी काम करेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री का एक पीएम योजना है पोषण योजना, अपने प्रखंड में करीब 44 विद्यालयों में एक रिवार्ड एनजीओ के द्वारा भोजन संचालित किया जाता है। भोजन में अक्सर विद्यालय समिति का अध्यक्ष या ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाने पर एचएम और रसोइया का शिकार बनाया जाता है और उस भोजन की गुणवत्ता भी की जांच नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा तो कोई मामला अभी हमारे पास तो इसमें नहीं आया इस जनसंवाद में, लेकिन आपने जब इसको रखा है तो इसको भी हम दिखवा लेते हैं, एक टीम गठित कर देते हैं और टीम गठित करके उसकी हम भोजन की गुणवत्ता की औचक जांच करा लेते हैं। चूहा भी मिला था और कुछ ऐसा पदार्थ मिला था जिससे हड़कंप नहीं, हम एक टीम गठित करके उसकी औचक जांच करा लेते हैं और एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहे। और जैसा कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों का नाम जोड़ा जा रहा है, कहने को ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसी माह का आखिरी तारीख तक नाम जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी सभी पंचायतों को लगभग 30 से 70% भी नाम नहीं जुड़े हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा तो ये आंकड़ा मतलब हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी रोहतास जिले में 71,000 से अधिक परिवारों का नाम सर्वे लिस्ट में जोड़ा जा चुका है और इसमें भी आपको बताते हुए बहुत हमें ये प्रसन्नता हो रही है कि इसमें से भी 42% नाम जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों का है और इसमें रोहतास जिला जो है वो राज्य में दूसरे तीसरे नंबर पे है। तो सर्वे का काम तो काफ़ी अच्छा चल रहा है और सर्वे के काम में जो छोटी मोटी शिकायतें प्राप्त हुई हैं इन पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई किया है और अभी 11 आवास सहायकों के विरुद्ध में हम लोगों ने कार्रवाई किया है और उन पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उनके वेतन से उसकी कटौती किया हुआ है, उनको दंडित किया है। तो हम लोग इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें सर्वे के लिए हम लोगों ने उसमें 3 लेवल का मॉनिटरिंग सिस्टम रखा हुआ है। नीचे के लेवल पे जो हमारे पंचायत सचिव हैं, विकास मित्र हैं, हमारे आवास सहायक हैं, ये एक टीम काम करती है। इसके बाद हम लोग हमारे जो आवास पर्यवेक्षक हैं ये इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बाद फिर हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के लेवल पे जो हमारे सुपरवाइज़र हैं वो भी इसकी निगरानी करते हैं। इसका जिला स्तर से भी हम लोग टीम गठित करके इसकी जाँच कराते हैं। तो इसलिए आवास में कोई ऐसी बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और जो शिकायतें प्राप्त हुई भी हैं उन पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई किया है। जैसे आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी जो जनसंवाद हुआ तो केवल 2 वार्ड में उसकी शिकायत आई थी। सभी यहाँ पे प्रतिनिधि उपस्थित थे, लेकिन केवल 2 वार्ड में शिकायत आई। एक वार्ड में शिकायत की गई कि वो शाम को 5 बजे के बाद सर्वे कर रहे थे। सिंधुवार पंचायत का एक मामला था, तो हम लोग इसके बारे में इन चीज़ को ले रहे हैं। एक जगह से आया था कि एक वार्ड नंबर 9 में अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, उसको हम लोग कर लेंगे और इसके अलावा और ऐसी कोई शिकायतें नहीं है। अपनी पंचायत सरकार भवन का मामला काफी दूर पकड़ा हुआ है, काफी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे अभी गए हैं। लोगों का कहना है कि 6 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मनमानी तरीके से जो मुख्यालय है पंचायत का वहाँ ना बनाकर कहीं और बनाया जाए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी मीटिंग के दौरान ही हमने अपने DPRO को निर्देश दिया हुआ है मबनी पंचायत के पंचायत सरकार भवन के बारे में जो विवाद है और वो तुरंत उसकी जांच कर रहे हैं। उसमें एकदम नियमानुसार तरीके से कार्रवाई होगी। शौचालय आप सभी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए सर मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है तो सरकार जनता को जागरूक रहे स्वच्छता की तरफ और मेरे प्रखंड में बीसी है जो मेरे पंचायत के 2-2 साल शौचालय बना करके 3-3 साल शौचालय बना करके आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ और कहते हैं
हम तो बार बार यही कहते हैं 10 दिन का टाइम दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए। हम लोग सब जनप्रतिनिधि हैं, जनता हम लोग से बार बार एक ही सवाल दिन भर में 10 बार पूछती है, हम लोग क्या जवाब दें? हम लोग तो सर काम करने वाले हैं नहीं। जनता का शौचालय का बनता है, जनता बार बार परेशान कर रही है, हम लोग कह रहे हैं सुन नहीं रहे। 2 साल हो गया जनता का आवेदन हुए, हम लोग के दरवाजे पर रोज दिन भर में 20 को 25 को जनता आती है, हमको क्या जवाब दें? करना ही तो है, करते नहीं सर।